तो अगर आप देखो घर की बात है तो घर यूजुअली मंथ्स तक खिंच जाता है उसका सेल साइकिल। अगर रिटेल स्टोर में अगर आप देखें कपड़ों का या फिर लेट्स से कोई भी गैजेट्स का, तो वो मिनट्स का रहता है सेल साइकिल। अगर हम इसकी सैलरीज की बात करें तो इंडिया में है एंट्री लेवल एसडीआर की सैलरी विच इज 6 to 14 lakhs पर ईयर। Hello everyone, मैं हूं अनिरुद्ध शर्मा aka Firehawk and welcome to the another video. In this video we'll be talking about sales as a career roadmap, जहां पे हम briefly समझेंगे B2C sales and थोड़ा डेप्थ में समझेंगे B2B sales because that's where I belong. Thank you so much for giving a lot of love to the last video. काफी अच्छा लगा तुम्हारे responses देख के and a lot of people were asking for this video. So yeah, इसमें हम थोड़ा समझेंगे like starting what actually sales is, then again B2B, then B2C, then depth hierarchy of multiple titles in B2B sales. So to get started with sales in general, जब आप किसी भी बिजनेस से किसी व्यक्ति को आप सामान बेच रहे हैं तो उसको हम B2C सेल्स बोलेंगे। एंड जब आप किसी बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस को कोई भी सामान या सर्विस दे रहे हैं उसको हम B2B सेल्स बोलेंगे, बहुत सिंपल भाषा में। B2C सेल्स इन जनरल जिसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर। सिंपल इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कि देखो रिटेल स्टोर्स में जो सेल्समैन होते हैं, देन वी हैव रियल एस्टेट एजेंट्स जो आपको घर, फ्लैट या फिर और भी चीजें बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड सेल्स, ऑल दोज आर एग्जांपल ऑफ B2C सेल्स बिकॉज ये एक व्यक्ति को केटर कर रहे हैं ना कि किसी बिजनेस को। अगर आप B2C सेल्स में जा रहे हो तो आप खुद देखो भारत की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ के ऊपर है, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सामान बेचने के लिए। दैट रियली मेक्स कस्टमर साइज बिग। अगर आप देखो घर की बात है तो घर यूजुअली मंथ्स तक खिंच जाता है उसका सेल साइकिल। अगर रिटेल स्टोर में अगर आप देखें कपड़ों का या फिर लेट्स से कोई भी गैजेट्स का, तो वो मिनट्स का रहता है सेल साइकिल। तो एक कंपैरेटिवली B2B सेल साइकिल से काफी ईजी सेल साइकिल बिकॉज यहाँ पे सामान खरीदने के लिए जो डिसीजन लेगा व्यक्ति वो एक ही है। इसकी यूजुअल अगर हम सैलरीज की बात करें तो दैट इज अबाउट 2 to 4 lakh per year. That is entry level B2C sales में जो अगर आप लोग देखते हो who are working in these stores, they roughly make about 2 to 4 lakh per year. And अगर आप थोड़ा मिड लेवल पे हो, मिड लेवल मैनेजर वगैरह हो, then you are making about 4 to 8 lakhs per year. And अगर आप थोड़ा सीनियर पोजीशन पे आ गए तो you are making about 8 to 15 lakhs per year. Then we understand the pros and cons. ठीक है, प्रोज में है कि इसमें एंट्री बैरियर इतना ज़्यादा नहीं है, you can get started. जब अगर आप डेली 100 कस्टमर से मिल रहे हो एंड हाउ यू आर पिचिंग लाइट से क्रेडिट कार्ड, तो आपको फीडबैक तुरंत मिल रहा है अपना कि आपने अगर मानो कुछ सर्टेन ओपनिंग दी, कुछ ऑफर आपने पिच करा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो आप अगला ऑफर पिच करोगे दूसरे व्यक्ति के पास। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपने 100 लोगों पे अपने 10 सेट ऑफ ऑफर पिच करे। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाए कि अगर मैं नेक्स्ट डे ऑफर नंबर 3 पिच करूंगा तो ज़्यादा लोगों को मैं कार्ड बेच पाऊंगा। इसके फ्यू कॉन्स में से वन ऑफ द बिग कॉन यही है कि इसमें लोअर सैलरीज हैं, दैट जस्टिफाइज कि इसमें एंट्री बैरियर नहीं है। आप देखोगे कई बार व्यक्ति शोरूम्स में जाते हैं बट दे डोंट हैव एनी इंटेंट टू परचेज, तो वो बस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट जस्टिफाइज कि वहाँ पे हाई रिजेक्शन रेट है। अगेन ड्रॉबैक इज दैट अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल भी जाओगे तो आपको एक ग्रोथ मिलेगी लेट्स से 10 to 15 lakhs पर एनम वाली। दिस इज ऑल अबाउट B2C सेल्स। इतना ही हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, इतना ही मैं अवेयर हूँ। एंड अगर हम समझे B2B सेल्स तो उसका सिंपल सा है कि अगर आप एक बिजनेस है और दूसरे बिजनेस को सामान बेच रहे हैं तो वो B2B सेल्स के अंदर जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। इसमें यूजुअली जो वन ऑफ द बिग बूमिंग इंडस्ट्री है विच इज SaaS sales, software as a service sales basically. एक और एग्जांपल है क्लाउड सर्विसेज विच इज AWS एंड Azure. एंड लास्टली B2B सर्विसेज में अपना आ जाएगा कंसल्टिंग और एजेंसी। अगर आपकी कोई एजेंसी है, अगर आप दूसरे बिजनेस को सर्विस देते हो विच इज कंसल्टिंग बिजनेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आप समझ सकते हैं कि B2B सेल्स में कौन कौन से अम्ब्रेला में कौन कौन सी सेल्स कवर्ड हो रही है। अगर आप बेचना चाह रहे हो सेल्स फोर्स या फिर HubSpot, जिन लोगों को नहीं पता, सेल्स फोर्स एक अच्छा सा CRM जहाँ पे आप अपने लीड्स, अकाउंट्स, डील साइज एंड ऑल दो चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हो। इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में। एंड HubSpot सिमिलर से प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी लीड्स की जो है एंड टू एंड पाइपलाइन मैनेज कर सकते हो। सो अगर आप समझो कोई बिजनेस अगर लीड्स को मैनेज कर रहा है तो उसको जो है ज़रूरत पड़ेगी HubSpot की। दैट जस्टिफाइज आवर फर्स्ट पॉइंट कि इसमें लो वॉल्यूम है। अगर आप देखो भारत में बिजनेसेस 1 करोड़ 2 करोड़ बिजनेस होंगे तो आपका जो वॉल्यूम साइज है वहीं पे कम होगा कि आपके पास कैटर करने के लिए इतना सारी डेटाबेस है। इतना सही डेटाबेस नहीं हो तो वो भी बहुत बड़ा है अगर इंडिया की बात करें तो। एंड अगर आप बाहर की बात करो तो अगेन विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। इसमें हाई डील साइज है। अगर आप मानो कोई बिजनेस को एक CRM सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो उसका रफली डील साइज होगा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसको भी हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं विच इज अगर आपके एम्प्लॉय साइज मान लो 0 to 200 तक है तो वी विल कंसिडर इट एज SMB बिजनेस विच इज लाइक कि स्मॉल मिड कैप बिजनेसेस। एंड इफ योर एम्प्लॉय साइज इज अबाउट लेट्स से मोर देन 1000 इटसेल्फ देन वी विल कंसिडर इट एज एंटरप्राइज। इसमें हाई डील साइज रहती है। फॉर एग्जांपल एक रफली एस्टिमेट बताऊंगा। सो रिसेंटली एक डील क्लोज हुई है विच इज अबाउट $100,000, तो मोर देन अबाउट 92 lakhs पर ईयर।
तो इतना रफली मिनिमम डील साइज है, लाइक इतना हो जाता है एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए, बट इट ऑल्सो गोज हाई डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंपनी में हो, उनका प्रोडक्ट क्या है। कमिंग टू द अनदर पार्ट विच इज दिस, अगर मानो आप एक बिजनेस को सामान बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वॉट एवर, तो जो डिसीजन मेकर्स है उसमें इन्वॉल्व मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैनेजर के पास गए कि देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, वो आपको लेकर जाएगा अपने सीनियर मैनेजर के पास, सीनियर मैनेजर लेकर जाएगा आपके सीईओ के पास। तो लेट्स से तो बहुत सिंपल सा मैंने बताया, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, तो ये बहुत मिनिमम बताया कि आपको 1 महीने का साइकिल तो मिनिमम हो गया। वहाँ पे इमोशनल डिसीजन मेकिंग थी या लॉजिकल है, बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट यूजफुल है तभी कोई भी कंपनी अपने सिस्टम उसको इंटीग्रेट करेगी या उसको यूज लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। इसमें इमोशनल सेंस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल HubSpot का जो काम है वो Zoho भी करता है एक हद तक। Zoho इज ऑल्सो CRM प्लेटफॉर्म। तो अगर मैं Zoho खरीदूं या HubSpot खरीदूं, ये डिपेंड करता है कि विच सेल्समैन इज कमिंग टू मी एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही इज बिल्डिंग टुवर्ड्स मी। तो आप जो है उस व्यक्ति के साथ जाओगे जिसके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, जिसने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर जिसको आप पर्सनली कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम इसकी सैलरीज की बात करें तो इंडिया में है एंट्री लेवल SDRs की सैलरी विच इज 6 to 14 lakhs पर ईयर। ये स्ट्रेट अप अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाओगे मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा एक्सैजरेटेड नंबर है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किल सेट है या नहीं। देन मिड लेवल में आ जाओगे आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पास, वहाँ आपकी सैलरी पहुंच जाती है 12 से 25 लाख पर एनम। एंड अगर सीनियर एंटरप्राइज आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो तो आप आराम से 25 से 60 लाख पर एनम कमा लोगे। दिस डिपेंड्स। तो आपको एक आइडिया देता हूँ, जो छोटा नंबर है विच इज 6 lakhs, यहाँ पे इट यूजुअली शोज स्टार्टअप, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे 14 लाख तक जा रहा है विच शोज MNC और अ गुड फंडेड कंपनी। लास्टली अगर आप लीडरशिप रोल्स में पहुंच गए तो आप 60 लाख से लेके 2 करोड़ तक कमा सकते हो साल का। अगर हम इसके प्रोज की बात समझें तो एक एग्जांपल बताता हूँ। SDR में बेसिकली आपको कमीशन मिलता है मीटिंग बुक होने पे, कि आपको पर मीटिंग सर्टेन रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये वन टाइम रहता है, ठीक है। आपको एक मीटिंग बुक करी तो आपको अगले महीने के उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें अकाउंट एग्जीक्यूटिव, तो इसमें यूजुअली रहता है लॉन्ग टर्म कमीशन, विच इज़ लाइक कि अगर आपने $1 लाख की जो 100K USD की डील क्रैक करी है तो आपको सर्टेन कमीशन ईयरली मिलेगा उस पर, विच रफली गोज लाइक अगर आपने 5% आपका कमीशन है तो आपको $5,000 ईयरली मिलेंगे, एज लॉन्ग एज जो आपने डील क्लोज करी है वो कस्टमर रहता है। इसमें थोड़ी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है, आपको कंसल्टेटिव सेल्स करनी पड़ती है, आपको जो है एक व्यक्ति को समझाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है, हाउ इट्स गोना मेक देम मोर मनी और हाउ इट्स गोना रिड्यूस द वर्किंग आवर्स। बेसिकली 2 तरीके के मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपका करियर बहुत स्ट्रांगली प्रोग्रेस कर सकता है, वेरी हाई पॉसिबिलिटीज एंड इनसेन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे वन ऑफ द ब्यूटीफुल पॉइंट इज दैट अगर आप एक US बेस्ड सेल्स कंपनी में काम करते हो, आपका पे भी बहुत अच्छा होगा, साथ में आपका जो है घर से बैठ के अपने लैपटॉप से, अपने टैब से, बेसिकली अपने सेटअप से आप काम कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपके पास एक स्किल है जो कि रिक्रूटर देख पा रहा है कि भाई ये SDR बन सकता है, तो वो आपको हायर करेगा। डिग्री बेस्ड कुछ नहीं है इसके अंदर। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, वेरी ऑनेस्ट, कि अगर आपको सेल्स में जाना है तो देयर इज नथिंग डिग्री कैन मेक यू अ सेल्स पर्सन और गेट यू अ गुड जॉब। देखो कल को अगर मैं कोर्स बनाता हूँ तो आई विल बी वेरी नर्डी ऑन दैट पॉइंट कि अगर आप एक्चुअल में क्वालिफाई कर पाओगे दोस बेसिक चैलेंजेस दैट अ सेल्स पर्सन फेसेस एवरी सिंगल डे, तभी आप उस कोर्स में एनरोल हो, अदरवाइज ना हो। ओके, देन वी हैव व्हाई B2B इज द बेस्ट। स्ट्रांगली अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है आपको 5-8 लाख रुपए उसमें कमीशन देने में। आपकी मंथली सैलरी तो अलग होगी, कमीशन अलग होगा। लास्टली, दिस कैन नॉट बी ऑटोमेटेड विद AI। देखो AI एक डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं कर सकता उस हद तक। जो मेरा कनेक्शन एक क्लाइंट के साथ है, जिसको मैं लंच डेट पे मिल रहा हूँ, जिसको मैं एक डिनर डेट पे मिल रहा हूँ, वहाँ पे हम डिस्कस करें प्रोडक्ट के बारे में, एंड वहाँ पे एक जो सेल्स हो रही है वो AI रिप्लेस नहीं कर सकता। ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड, बेसिकली हम ह्यूमन जो है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बने, वी कांट लिव विदाउट अदर ह्यूमन। लास्टली हम बात करें कि इंडिया में B2B सेल्स में स्टार्ट कहाँ से होती है, कहाँ कितनी सैलरीज होती है, तो मैं एक बेसिक आइडिया में दे देता हूँ। आप इंडिया में जो है एंटर करोगे तो आपको स्टार्ट में बनोगे आप SDR या फिर BDR। SDR स्टैंड फॉर सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, देन अगेन बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसकी रफली सैलरी विच वी एक्सप्लेन इज अबाउट 6 लाख to 14 लाख पर ईयर। बट अगर आपको जो है स्टार्टिंग में आपका स्किल सेट नहीं है, डिग्री भी नहीं है, अगर आपको 3 LPA भी मिल रही है तो ले लो। इफ़ यू आउट परफॉर्म देयर तो आप अगले फ्यू मंथ्स में स्विच कर सकते हो, सिंपल, आपके पास ऑप्शन है। बट व्हेन यू हैव नथिंग इन हैंड तो जो भी पैसा मिले ले लेना चाहिए, मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें SDR की तो रफली रहती है अपनी लीड जनरेशन, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स एंड बुकिंग मीटिंग्स फॉर AEs। अगर KPI की बात करें तो अपना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसका सिंपल सा होता है कि कितनी मीटिंग तुम पर मंथ बुक कर पा रहे हो, सिंपल एज दैट। एवरेज टेन्योर रहता है इसका 1 to 2 ईयर्स। 2 साल में आप एक जो है SDR BDR से अपग्रेड होके चले जा सकते हो अकाउंट एग्जीक्यूटिव लेवल पे, बेस्ड ऑन आप कितना ग्रो कर पाते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है इस रोल के लिए। देन वी हैव दिस मिड लेवल रोल विच इज 2 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोग बन पाते हैं, विच इज अकाउंट एग्जीक्यूटिव। इंडिया में रफली सैलरी होती है 10 लाख। हाँ, रफली पहुंच जाती है, अच्छे स्टार्टअप अच्छी कंपनी 10 लाख आपको मिल जाएगा, बेस प्लस कमीशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हो, देखो प्रोडक्ट डेमोज लेता है,
हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे, नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, क्लोजिंग द डील्स, बेसिकली जो एक मीटिंग के बाद सारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ेगा। देन रफली सेल साइकिल होता है 1 to 3 मंथ्स का, तो आपको मल्टीपल फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़ेगी, मल्टीपल लेवल ऑफ नेगोशिएशन होगा। देखो आपका बजट जा रहा है कि 100K फॉर 1 ईयर, क्लाइंट लिख रहा है कि वी हैव बजट ऑफ 80K, तो हाउ विल यू एंड ऑन अ पॉइंट एट से 95K, तो वो नेगोशिएशन चलेंगे या जस्टिफिकेशन चलेंगे आप, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होती है, तो आपको वो जो है फेस करनी पड़ेगी इस रोल के अंदर। देन वी हैव मिड लेवल, जब आप मिड सीनियर लेवल पे आ जाओगे, विच इज लाइक एंटरप्राइज। पहले आप एक एसएमई के अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर आप एक एंटरप्राइज के बनोगे। इसमें भी टिपिकल आपकी सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, बट आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आप जिन क्लाइंट को कैटर करोगे वो और औहदे में और बड़े व्यक्ति होंगे। अगेन सिमिलर सेम थिंग्स इसके अंदर। देन वी हैव द सीनियर लेवल विच इज 7 to 10 ईयर्स में आप एक सीनियर लेवल पहुंच जाओगे, विच इज लाइक डायरेक्टर, रीजनल सेल्स मैनेजर। आपको एक मानो इंडिया का हेड बना दिया तो आप एक उस लेवल पे पहुंच सकते हो 7 to 10 ईयर्स में। यहाँ पर रफली सैलरी आपकी हो जाएगी 40 to 50 lakhs विच इज एवरेज। देन अगेन आपका जो हाईएस्ट है वो तो हो ही सकता है बहुत ज्यादा नंबर, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने कमीशन होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका है जो मल्टीपल टीम्स मैनेज करनी पड़ेगी आपको। मान लो आपको एक इंडिया हेड दिया, इंडिया में आप उसको मल्टीपल रीजन में डिवाइड कर दो, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, वहां पे मल्टीपल टीम्स आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हेन यू आर इन अ लीडरशिप रोल, तो आपको दूसरी टीम से काम निकलवाना आना चाहिए, एक अच्छी टीम बनाना आना चाहिए, एक अच्छा लीडरशिप जैसे रोल्स होते हैं वो आपको परफॉर्म करना आना चाहिए बेसिकली। देन अगर हम समझो उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स वी हैव दिस थिंग एज अ लीडरशिप, लाइक अ वीपी ऑफ सेल्स, CRO। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स बन गए या फिर आप मान लेट्स से चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बन गए किसी कंपनी के, तो आप मान लो कि जो CEO है वो वाली पोजीशन पर आप पहुंच चुके हो लिटरली, क्योंकि आप एक कंपनी का पूरा रेवेन्यू कहां से आ रहा है वो आप मैनेज कर रहे हो। आपके अंदर मल्टीपल लीडरशिप वाले रोल्स होंगे जिनको आप मैनेज करोगे एंड उनके थ्रू वो नीच वाली टीम्स को मैनेज करेंगे। तो बेसिकली यू आर नाउ एट द टॉप ऑफ हायरार्की। इसकी सैलरीज की बात करें तो आप रफली 70 to 80 लाख एवरेज मिनिमम मान लो आपको मिल ही जाएगी। अगर आप बड़ी कंपनी के मिल गए तो आपको 2 CR प्लस तो 100% मिल जाएगा, दैट इज अ बेस। एंड कमीशन वगैरह तो इसके डिफरेंस हैं, बिकॉज बड़े लेवल के क्लाइंट ला सकते हो आप, डिफरेंट सेट ऑफ कमीशन आप स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो आपके कमीशन एस्पेक्ट उसमें बढ़िया रहेगा। अब आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड को, जैसे एक CEO आके बैठ रहा है, CRO आके बैठ रहा है एंड CFO आके बैठ रहा है, सब लोग बैठेंगे डिस्कस करेंगे कि दिस इज द मनी वी हैव मेक, दिस इज द टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसको आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि अभी हम जो है 10 मिलियन पे हैं लेट्स से, एंड अगर नेक्स्ट ईयर आपको 100 मिलियन जाना है तो आपको कौन कौन सी मार्केट में एक्सपेंड करना है, वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस रोल में देखने मिलेंगी। दिस इज एंड टू एंड करियर hierarchy of sales in 2026 B2B explained, and I hope तुम्हें समझ आया होगा। एंड जो भी कोई डाउट्स वगैरह हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन जनरल बात करूँ लाइक क्लोजिंग माई थॉट्स, अगर आप एंड तक देख रहे हो तो डू हिट अ फॉलो, डू हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट करना अपने आपको वीडियो कैसी लगी, कोई आपको फीडबैक देना हो वो ज़रूर कमेंट करना। मैंने इस बार जो है हिंदी में ज़्यादा बोलने की कोशिश करी है, ऑल्दो मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है वर्ड्स में, बट जंबल हो जाता है। तो हाँ, दैट बीइंग सेड, एक वेरी गुड एडवाइस आई वांट टू गिव यू। अगर आप सेल्स में आ रहे हो, ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है पेपर्स पे कि आप कितनी सैलरी होगी, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, उतना ही टफ रोल है, बिकॉज आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। देखो एक बताता हूँ, AI के थ्रू ईमेल लिखना बहुत आसान हो गया इन जनरल दीज डेज। तो मुझे भी कोई अगर ईमेल आता है एंड आई कैन लिटरली टेल यू विद इन लेट्स से 3 लाइन्स कि भाई वो AI रिटर्न है, एंड मैं स्किप करता हूं, आई डोंट इवन रीड इट। तो जितना आप ऑथेंटिक हो सकते हो, जितना आप लेट्स से क्रिएटिव हो सकते हो कि 100 लोग ये कर रहे हैं तो मैं कुछ नया सोचता हूँ, तो वहाँ से आपकी जो है ग्रोथ अच्छी हो सकती है। सेकंड थिंग इज दैट, अगर आप ना नहीं सह सकते, अगर आप रिजेक्शन नहीं सह सकते तो सेल्स में कभी मत आना, ये बहुत खराब जगह है आपके लिए। अगर आपको रिजेक्शन से दिक्कत है, क्योंकि सेल्स इज लाइक कि आपको 100 ना सुनने पड़ेंगे जब आपको 101 वाला व्यक्ति हाँ बोलेगा कि हाँ मुझे आपकी सर्विस चाहिए, आपका प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आप बेच रहे हो। एंड गुड थिंग अबाउट सेल्स इज दैट यू विल हैव प्लेंटी ऑफ मनी, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लाइकली बिलीव दैट AI इज नॉट गोना रिप्लेस दिस सेल्स थिंग। एक और चीज देखना कि सेल्स में रहना एक स्ट्रेसफुल जॉब है, बिकॉज अगर आप अपने कोटा हिट नहीं करोगे तो देयर इज ऑलवेज बार लाइक यू नो टू गेट यू आउट ऑफ द कंपनी, तो वो रहता है। लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली काम करो, आप मेहनत करो तो वो बार हिट हो जाता है। एक अच्छी कंपनी होगी तो बार हिट हो जाएगा। उसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक B2B US के अंदर बढ़िया, देखो जॉब बताऊँ B2B SaaS के अंदर होगी। एक US का स्टार्टअप है, आपका B2B SaaS कंपनी है एंड वो आपको इंडिया में हाई पे कर रही है एंड रिमोट जॉब है। ये एक आइडियल कंडीशन होगी आपकी ड्रीम जॉब के लिए, सेल्स के अंदर बता रहा हूँ। ऑल्दो अगर आपको ऑफलाइन जॉब्स वगैरह पसंद है तो विच इज़ अ डिफरेंट टेक, बट फॉर मी कंप्लीटली मुझे रिमोट जॉब बहुत पसंद है। घर के कंफर्ट से मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता। एंड ऑल्सो लाइक दैट गिव्स मी फ्रीडम कि मैं कहीं भी घूम के कहीं पर भी काम कर सकता हूँ। आई रिमेंबर मैं लास्ट ईयर लाइक अक्रॉस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आई वाज ट्रैवलिंग एंटायरली विदाउट टेकिंग अ सिंगल लीव। तो तुम समझ सकते हो कि ऑल्सो फॉर दिस ईयर आई एम प्लानिंग थाईलैंड दिस मार्च इटसेल्फ। तो अगेन लाइक मुझे छुट्टी उट्टी नहीं लेनी पड़ेगी एंड आई कैन go travel, continue my work from there. That's a great thing about remote jobs. But anyways,
आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कुछ भी आपको सीखने मिला मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, एंड मैं नेक्स्ट वीडियोस पर बना दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।